क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी सांस के बीच में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो तुम्हें सीधे ईश्वर तक ले जा सकता है। जिस चीज को तुम दिन रात कर रहे हो, बिना सोचे, बिना रुके, वही चीज अगर सच में देख ली जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। जरा सोचो, अगर सचमुच ईश्वर कहीं दूर नहीं हो, न मंदिर में, न पहाड़ों में, न किसी और जन्म में, बल्कि इसी पल में है, दो सांसों के बीच, एक छोटा सा ठहराव में। और सच कहूं तो आज का इंसान ईश्वर से नहीं, खुद से दूर हो गया है। हम दिन भर भागते हैं, काम के पीछे, पैसे के पीछे, पहचान के पीछे, लेकिन रात को जब फोन बंद होता है, लाइट बुझती है, तो एक अजीब खालीपन बचता है। न दुख साफ समझ में आता है, न खुशी टिकती है। हम हंसते हैं, पर भीतर कहीं कुछ थका हुआ है। और मजेदार बात यह है, हमने हर समस्या का हल बाहर ढूंढा, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि रुको, रुक कर भीतर देखो। दोस्तों, आराम से बैठो। कुछ साबित नहीं करना, कुछ अनुभव जबरदस्ती नहीं लाना। बस सांस लो, धीरे, गहरी, और महसूस करो वो हवा जो अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है। ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये सिर्फ शरीर की प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन का द्वार है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हजारों साल पुरानी है, फिर भी आज की डेडलाइन, ईएमआई, नोटिफिकेशन और चिंता भरी जिंदगी में बिल्कुल ताजा लगती है। इसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये कोई पूजा पाठ की किताब भी नहीं है, ये कोई नैतिक उपदेश नहीं देती। ये पूछती है, तुम अभी क्या महसूस कर रहे हो? और फिर कहती है, उसी से जागो। कल्पना करो, कश्मीर की शांत बर्फीली घाटियों में 9वीं सदी का समय। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई दुनिया बदलने की जल्दी नहीं। शिव बैठे हैं भैरव के रूप में। भैरव मतलब डर पैदा करने वाले नहीं, बल्कि डर को जड़ से काटने वाले। और सामने बैठी हैं उनकी शक्ति, देवी भैरवी पार्वती। वो पूछती हैं, प्रभु, आपका सत्य क्या है? ये ब्रह्मांड कैसे चलता है? आत्मा क्या है? मुक्ति कैसे मिलती है? अब ध्यान देना, शिव जो भैरव के रूप में है, कोई लंबा दर्शन नहीं देते, कोई थ्योरी नहीं समझाते, कोई सिस्टम नहीं बनाते। वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवी, बस ये करो और जान जाओगी। और फिर देते हैं 112 विधियां, 112 रास्ते, 112 द्वार, या कह लीजिए 112 प्रयोग। इतने सरल कि बच्चा भी इन्हें कर सकता है। जैसे कि सांस पर ध्यान, स्पर्श पर, दर्द पर, डर पर, गुस्से पर, प्रेम पर, यहां तक कि संभोग पर भी। क्योंकि जीवन पूरा है, इसे काटने की जरूरत नहीं, इसे दबाने की भी जरूरत नहीं।
तंत्र त्याग नहीं सिखाता, तंत्र स्वीकार सिखाता है। 112 विधियों का मतलब ये नहीं कि तुम 112 चीजें करो। इसका मतलब है हर इंसान अलग है। कोई सांस से जागता है, कोई संगीत से, कोई प्रेम से और कोई पीड़ा से। इसलिए शिव एक रास्ता नहीं देते। वो कहते हैं जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। अगर तुम बेचैन हो तो बेचैनी को ही देखो। अगर तुम गुस्से में हो तो गुस्से से ही मत भागो। अगर तुम टूटे हो तो टूटने को ही पूरा महसूस करो, क्योंकि जो पूरी तरह जिया जाता है वही रूपांतरित होता है। तंत्र कोई रहस्यमय जादू नहीं है। तंत्र का मतलब है विधि, उपयोग, प्रयोग या टेक्निक। धर्म पूछता है क्या मानते हो, जबकि तंत्र पूछता है कैसे जी रहे हो। आज की दुनिया कहती है पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी हटाओ, हमेशा खुश रहो। विज्ञान भैरव कहता है जो हो वही द्वार है। अंधेरा भी द्वार है, डर भी द्वार है, उलझन भी द्वार है। ये बुक तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाती, ये तुम्हें जागरूक इंसान बनाना चाहती है। कश्मीर सैविज्म की एक अमूल्य धरोहर है। अभिनव गुप्त जैसे संतों ने इसे जिया, क्षेमराज ने इसे शब्द दिए। सदियों तक ये ज्ञान घाटियों में गुरुओं के अंदर छिपी रही। फिर आया एक समय जब स्वामी लक्ष्मण जू ने, आखिरी महान आचार्य ने कहा इन 112 में से एक चुनो, बस एक, और लगे रहो। फिर आए ओशो। ओशो जानते थे आज का इंसान ध्यान से डरता है, क्योंकि ध्यान का मतलब है फोन बंद करना, भागना रोकना, खुद से मिलना। इसलिए ओशो ने कहा अगर तुम सेक्स में हो तो पूरी तरह रहो। अगर तुम रो रहे हो तो पूरी तरह रो। अधूरापन बंधन है, पूरापन मुक्ति है। पुराने समय में लोग जंगलों में रहते थे, नदियों के किनारे ध्यान करते थे। आज हम शहरों में हैं, ट्रैफिक में फंसे, फोन स्क्रॉल करते हुए, थके हुए। लेकिन सुनो, सांस तो वही है, दर्द वही है, प्रेम वही है, डर भी वही है। इसलिए ये विधियां आज भी उतनी ही असरदार हैं। जिम में वर्कआउट करते हुए उस जलन में पूरी तरह जियो। इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हुए एक फोटो पर रुक जाओ, पूरा देखो। यहां तक कि अगर तुम कुछ भी ना कर रहे हो, बस छत को देखते रहो, पंखे की आवाज सुन रहे हो, वही क्षण ध्यान बन जाता है। लोगों ने इसे जिया है, आज भी जी रहे हैं। तनाव कम हुआ, डर कम हुआ और जीवन फिर से उत्सव बन गया। इस सीरीज में हम जल्दी नहीं करेंगे। ये कोई 21 दिन चैलेंज नहीं है, कोई जल्दी बदल जाओ का दबाव भी नहीं है। हम धीरे चलेंगे, क्योंकि आत्मा धीरे ही खुलती है। अगर कभी कुछ भारी लगे तो रुकना भी एक साधना है। ये रास्ता डरने वाला नहीं, घर लौटने जैसा है। तो पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो अपने ही जीवन को ध्यान बनाने के लिए? चलो, जल्दी नहीं,
बस ईमानदारी से सांस लो गहरी और मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन कोई समस्या नहीं, ये शिव का खेल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक